जी। अ, हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अगेंस्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ फिर से जा रहे हैं। ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, 4x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 9 पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस, डिवाइड बाय 2। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 4 से कैंसिल हुआ, x पावर 3 2 2 से कैंसिल हुआ, 9 ऑफ x। ये मेरे पास आ गया। यानी जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। नाउ पुटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 की इक्वल पुट कर दें, ठीक है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 की इक्वल पुट कर देंगे तो ये आएगा x की पावर 3 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0। x into x plus 3 and x minus 3, ये फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, here is x स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। सो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। फ्रॉम here x is equal to 0 and x is equal to minus 3 and x is equal to 3। जी, x की वैल्यू या मेरे पास आ गई है। एक x की वैल्यू मैं इस तरह लिखता हूँ -3, देन सेकेंड x इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 3। यानी 3 डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस, -9 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि जी सेकंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं इन पॉइंट्स पे कि मेरा आंसर क्या राइज हो रहा है। देखिए जरा, अगर मैं -3 पे चेक करूं तो देखिए एट x इज इक्वल टू -3, f डबल प्राइम एट -3 इज इक्वल टू 3 into -3 square minus 9। f double prime -3 is equal to 3 into 9 minus 9। f double prime at -3 is equal to 27 minus 9। f double prime at -3 is equal to 18। अब सेकंड डेरिवेटिव x इज -3 पे आपके पास ये आया है ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे कि ये केस हमारे पास जो है फर्स्ट है, तो हम कहेंगे फंक्शन f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -3। ये पहला हो गया। हम सब पॉइंट्स पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। मैं यहां से इसको रेज करता हूं और बाकी पॉइंट्स पे चेक करता हूं। अगेन एट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड वाला, f डबल प्राइम एट 0 is equal to 3 into 0 square minus 9। f double prime at 0 is -9, that is less than 0। So we can say about that function f of x is maximum at x is equal to 0। x की वैल्यू 0 पर ये मैक्सिमम होगा। Now again at x is equal to 3, the third point critical value is 3। So f double prime हमारे पास है 3 is equal to 3 into 3 square minus 9। f double prime at 3, 3 into 9 minus 9। f double prime at 3,
27 minus 9, it gives the answer is 18 again, and it's greater than 0. 18 is greater than 0. Function is minimum. F of x is again minimum at x equal to 3. x की वैल्यू 3 के लिए ये क्या होगा, मिनिमम होगा फंक्शन का। अब अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा होगा, क्योंकि हमें प्लॉटिंग भी आनी चाहिए। अब इसकी प्रॉब्लम की प्लॉटिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे है, हर प्रॉब्लम को आपने प्लॉटिंग भी देखनी है। जैसे लास्ट टाइम हमने कनकेविटी में भी देखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्सट्रीम वैल्यू भी मैंने बताई। मेरे पास जो प्रॉब्लम था वो था f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू 4 माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये प्रॉब्लम था। और इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकली थी -3, 0 और 3। ये 3 डिफरेंट वैल्यूज क्रिटिकल वैल्यूज आई थी। अब आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए जी आप इसका ग्राफ ग्राफिकली शो कर दें कि कैसे मैक्सिमम है, किस जगह पर है, वो पॉइंट एलोकेट कर दें। तो आपने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू तो निकली हुई है, इस रीजन में तो लाजमी पॉइंट लेने। तो ये एक टेबल बनाएं ऐसे, यहां आप लिख दें x और यहां लिख दें f ऑफ x, यानी ये फंक्शन। देखिए इस रीजन में तो वैल्यूज लाजमी लेनी है, यानी मिनिमम ये वैल्यू तो आपको लेनी पड़ेगी। इससे एक प्रीवियस वाली ले लें, -4 -3, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप ले लें 0 ले लें, फिर आसानी के लिए 3 ले लें, एक इससे आफ्टर वाली 4 ले लें। अब अपने पास कैलकुलेटर जरा ऑन रखें, आप सब अपने पास कैलकुलेटर जरा ऑन रखें जी। -4 इस फंक्शन में पुट करें ताकि आंसर आए तो मैं ये निकाल सकूं। कैलकुलेटर ऑन करें जरा, f ऑफ 4 -4 यहां पुट करता हूं, तो -4 का पावर 4 डिवाइड बाय 4 -9 -4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बताएं शाबाश क्या आंसर आता है जी। 4 की पावर 4 कितना होता है, -8 आंसर आता है। -8। 8 इस सारे को कैलकुलेट किया आपने बच्चे, जी। ओके। अब यहां लिख दिया -8, यानी -4 पुट करने से ये आंसर आता है। नाउ अगेन -3 पुट करें तो क्या आता है, शाबाश। इस फंक्शन में -3 पुट करें, f ऑफ -3 पावर 4 इंटू 4 -9 -3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। f ऑफ -3 इज इक्वल टू व्हाट, क्या वैल्यू आई थी आती है बताएं शाबाश। -20.25। फिर से चेक करें बच्चे इस वैल्यू पे अच्छा कितना आ रहा है, -20.25, -20.25। your point is here, -20.25। now put the zero here, शाबाश। जीरो पुट करने से क्या आता है, आई थिंक इट्स जीरो ना, 0 सर 0 ही आता है। okay now put the 3, same answer is appear is here 20.25, and putting the value of 4 it gives the answer -8। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे जब आप वैल्यू पुट करेंगे जी। ये ग्राफ है आपके पास, क्योंकि ग्राफ बनाना हमारे लिए इसके लिए जरूरी है जी। मैं पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज -4 -3 -2 -1, इट्स हियर इज 0 1 2 3 4 एंड योर आंसर इज हियर। मैं इसके ऊपर जो है आंसर लिखता जाऊंगा। बताएं जी -4 पे कितना आ रहा था, कितना आ रहा था -4 पे, -8। तो हेयर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ -8। ठीक हो गया अपनी आसानी के लिए, ये पॉइंट -4 के अगेंस्ट यहाँ पे,
ये मैंने दरमियान में नंबर छोड़ दिए, यहाँ होगा -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। मैंने सिर्फ उस पॉइंट को लोकेट करना है जो मैं ले रहा हूँ यहाँ टेबल में, सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट तरतीब से वही नंबर लेने हैं जो आपको जरूरत है। -3 पे कितना आंसर आया, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ -20.25, तो मेरा -3 के अगेंस्ट ये पॉइंट बन गया। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी इधर से आ रहा है ग्राफ ऐसे और इधर से यूं जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट 0 पे क्या आंसर आया था, 0, योर पॉइंट इज हेयर, आपने यहाँ चले गए, ठीक। फिर आपका 3 पे क्या आंसर आया था, बताएं शाबाश, 3 पे क्या आंसर आया, -20.25। तो ये -3 पे ये पॉइंट हो गया, ठीक। ग्राफ ने फिर यहाँ से ये डाइवर्जेंस शुरू कर दिए, ठीक। एंड देन 4 पे क्या आया, -8, तो ग्राफ यहाँ पर पहुंच गया और ये पॉइंट ऐसे लोकेट हो गया। देख रहे हैं आप एक दफा ग्राफ को, ग्राफ पहले यूं आ रहा है और फिर यूं और यूं। तो अगर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि इसके दो मिनिमम थे, एक -3 पे मिनिमम आया था और सेम वही 3 पे भी मिनिमम आया था, जबकि मैक्सिमम कहां पर राइज हुआ था, 0 पे। तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा, यहां से यूं आएगा और यूं जाएगा, ठीक है। फंक्शन का बिहेवियर इस तरीके से शो होगा। मेरी बात समझ आ गई बच्चे? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन आप बताएं कि जी कैसे है आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो फिर आपको इस तरीके से इसको बताना पड़ेगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो, बोले शाबाश। क्लियर हो गया बच्चे? नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, अब हम आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। एक प्रॉब्लम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इंप्लीमेंट करना है, कैलकुलेटर सामने रखिएगा। f of x is equal to -10,000 e power -0.03x -120 x plus 10,000। f of x ये है, तो क्वेश्चन वही, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डिटरमिन देयर नेचर, और उसका नेचर भी फाइंड करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखें बच्चे, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -10,000 मल्टीप्लाई बाय -0.03 एंड e पावर -0.03x -120 और 10,000 का 0 हो जाएगा। अगर लिखा हो बच्चे e की पावर x, इसका डेरिवेटिव जो है वो यही होता है, e की पावर x, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है जो हमने लिखा होता है। लेकिन अगर ये लिखा हो d और d ऑफ x e की पावर 2x, तो इसका डेरिवेटिव यही होता है, पावर का दोबारा लेंगे 2x का तो वो 2 आ जाएगा, और हम वो स्टार्ट में लिखते हैं 2e की पावर 2x। ये इसकी एग्जांपल है। ये मैंने 10,000 वैसे लिखा, ठीक है, और पावर स्टार्ट में ले आए, पावर में से क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो वो तो हम नहीं कर सकते, हम यूं कहेंगे -10,000, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही, पावर का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो -0.03, ये -120 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 10,000 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट अकेला पड़ा हो तो डेरिवेटिव उसका 0 होता है। जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। डेरिवेटिव की समझ आई एक्सपोनेंशियल की बच्चे? जी सर। जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -10,000 को 3 से -0.03 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 300। 300 e पावर -0.03x -120, ठीक हो गया।
फॉर क्रिटिकल वैल्यू f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको हम 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 300 e पावर माइनस 0.03x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 300 e पावर माइनस 0.03 इज इक्वल टू 120। e पावर माइनस 0.03x 120 डिवाइडेड बाय 300। ठीक हो गया जी। यहां से क्या आएगा बताएं, डिवाइड करके कैलकुलेटर से निकालें, शाबाश। ये कितना आएगा जब हम सॉल्व करेंगे? 0 0 से कैंसिल हुआ, 0.4. 0.4। वेरी गुड। कितना आ गया? 0.4। नाउ हाउ वी कैन फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हम कैसे यहां फाइंड करेंगे? x की वैल्यू हम इस फंक्शन में कैसे फाइंड करेंगे बताएं, शाबाश। अगर मेरे पास ऐसे है, सर कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें? नहीं सर इसमें ई की फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, ई की नहीं, उससे तो आप ई की निकाल वैल्यू नहीं, पुट करेंगे। वो तो मुश्किल हो जाएगा। कंफ्यूज हो गया सर मैं। क्या कह रहे सर हो? अब कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, अजीब कंफ्यूजिंग सा हो गया सर। सर लॉक सर लगेगा। कंफ्यूजिंग सा हो गया सर, समझ नहीं आ रहा। कौन सी चीज समझ नहीं आ रही बच्चे? बताओ बच्चे, कौन सी क्या चीज समझ नहीं आ रही? असल में सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई मेरा थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहा है, आई थिंक। अच्छा, मैं रिवाइज करता हूँ आपको, जरा अपना माइक ऑफ कीजिएगा काइंडली प्लीज। मैं रिवाइज करता हूँ। सर ये फंक्शन, कि अब इससे आगे क्या करना है? वो मैं बताता हूँ बच्चे। यहाँ तक तो कि आप सर आप पूछ रहे हैं ना कि एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी? हाँ मैं बताता हूँ आपको, जरा एक मिनट आप माइक ऑफ कीजिए, मैं रिवाइज करके जी सारा बताता हूँ। जी सर। f of x is equal to minus 10,000 e power minus 0.03x minus 120x plus 10,000। फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, कांस्टेंट को वैसे लिखा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही होता है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और उसकी पावर में जो है वो माइनस 0.03x है, उसका डेरिवेटिव आता है माइनस 0.03। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ, तो 300 वाली टर्म हमारे पास ये आ जाएगी साथ में। यहाँ 120 आ गया, 10,000 अकेला था, उसका 0 हो गया। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, 120 को दूसरी साइड लेके गया, 300 डिवाइड कर दिया 120 के नीचे। मेरे पास जो प्रॉब्लम राइज हो रहा है वो हो रहा है e की पावर माइनस 0.03x इज इक्वल टू 0.4। फिर मैंने कहा कि जी हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ जाए तो उसके लिए x की वैल्यू निकालने का टेक्निक ये है कि आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, that is written as that natural log e power minus 0.03 natural log 0.4। अपना माइक ऑफ करें बच्चे, माइक ऑफ करें जी। लॉग की प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जो टर्म है वो स्टार्ट में खुद ब खुद आ जाएगी। माइनस 0.03x जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस 0.03x ln of e is equal to ln of 0.4। ये टेक्निक है एक्सपोनेंशियल की पावर से फंक्शन को स्टार्ट में लाना। क्या करेंगे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर में x है, तो मैं दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लूंगा। नेचुरल लॉग की क्या प्रॉपर्टी करता है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर में टर्म है वो स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म स्टार्ट में आ गई है, ln ऑफ e बच गया, ln ऑफ 0.4। अब हम कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। माइनस 0.03x ln ऑफ e इज 1 इज इक्वल टू ln ऑफ 0.4 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आता है माइनस 0.9163। कैलकुलेटर से ln e निकालें तो वो 1 होता है, आपको जुबानी भी याद होना चाहिए, ln ऑफ e 1 होता है। ln ऑफ 0.4 निकालेंगे माइनस 0.9163 आएगा। अब जरा ये वाली टर्म वहां डिवाइड करें,
x is equal to minus 0.9163 divided by minus 0.03. Now cancel this term, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करें 0.9163 divided by 0.03, it gives the answer is 30.54. that is your critical value. ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी. अब बताएं शाबाश, अगर समझ नहीं आई तो मैं पॉइंट को रिवाइज करके क्लियर कर देता हूं. क्लियर है बच्चे सबको कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं? शाबाश बताएं ना. हमने सेकंड सर मेरे बोले बच्चे. सर मेरे लॉग की वैल्यू डिफरेंट आ रही है. बच्चे वो आप उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही, आप शिफ्ट के साथ कर रही हैं. जी सर. वो सेपरेट राइट साइड पे कैलकुलेटर पे आपके पास जो ऑन ऑफ का बटन है उसकी नीचे वाला लॉग जरा क्लिक करें. आपके पास इस तरह आना चाहिए, ln पुट डायरेक्ट आ जाएगा. सर ठीक है, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा क्योंकि वो आप जो है वो लॉग दूसरा दबा रही है. ये नेचुरल लॉग वाला लॉग है जी. ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहां से मैं मिटाता हूं, फिर वापस आता हूं प्रॉब्लम पे. बाकी चीजें मैं रेस कर देता हूं क्योंकि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव पे अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है. ये आ सर जाएगा भैया. अब आ रहा है क्या बच्चे बताएं शाबाश. सर, अब थोड़ी हिंट मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता से. ओके गुड. ये आप हमारे पास आ गया ये टर्म की. ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर से रेस कर देता हूं. x की वैल्यू मेरे पास वो मौजूद है. ये अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. तो f डबल प्राइम ऑफ x. नाउ टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट वन. जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं, देखिए अगेन मैं आपके सामने डेरिवेटिव लेता हूं. 300 वैसे लिखा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही और पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे माइनस 0.03. ठीक, x का 1 हो जाएगा. अब 120 अकेला पड़ा है तो उसका 0 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस. अब ये 0.03 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है शाबाश? 9 e पावर 9. माइनस 0.03x. अब इस फंक्शन में f डबल प्राइम में ये वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू पुट करें. दैट इज critical value is 30.54. So minus 9 e power minus 0.03 and 30.54. ये वैल्यू आप पुट कर लें. ठीक है, माइनस 9 e पावर माइनस 0.03 और हमने x की वैल्यू 30.54 पुट कर ली है. अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर कितना आता है? ये ई वो वाला नहीं है, शिफ्ट या अल्फा के साथ आपको लिखना पड़ेगा. इटैलिक फॉर्म में ई आएगा आपके पास. फिर एफ डबल प्राइम 30.54 कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था ये आ रहा था माइनस 3.6. दैट इज लेस देन 0. आंसर आपका जो आ जाएगा उसके साथ नेगेटिव का साइन है तो ये लेस देन 0 हो गया. जब ये लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब है कि फंक्शन इस जगह पर क्या है आपके पास? मैक्सिमम है. फंक्शन कैसा है ये? मैक्सिमम एट क्रिटिकल वैल्यू 30.54. 30.54. जी बताएं शाबाश, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो. सर ये हाँ, आपने सर. जो डबल डेरिवेटिव लिया वो मुझे समझ नहीं आया इसका. अच्छा, ये था ना मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 300 e पावर माइनस 0.03x. यही डेरिवेटिव था और साथ में लिखा हुआ था 120. ऐसा ही था ना बच्चे जी? 300 वैसे यस लिखा, सर. 300 वैसे लिख दिया. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही होता है, ये लिखा है मैंने. ठीक है,
और उसके एक्सपोनेंशियल में जो फंक्शन पावर में होता है उसका दोबारा लेते हैं -0.03 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक हो गया, यानी ये आ गया -0.03। 120 अकेला पड़ा है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर आ गया। हाँ, तो फिर जब मैंने -0.03 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो वो -9 e पावर -0.03x आ गया। अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू पुट करनी थी ताकि पता चल जाए कि कौन सा केस है, मैक्सिमम का केस है मिनिमम का। जब मैंने वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया तो वो नेगेटिव में आ गया। इट्स मीन फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट क्रिटिकल वैल्यू। इस वैल्यू के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जी क्लियर है ये पॉइंट? शाबाश बताएं। यस सर। ओके, तो हम इस तरीके से फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। नाउ अगेन एक प्रॉब्लम और देखते हैं। जी अब जरा हमने मैक्सिमम और मिनिमम के केसेस तो देख लिए। एक क्वेश्चन आसान सा है लेकिन ये है कि इसके केसेस पे थोड़ा सा फोकस करने वाला है। x की पावर 5, बहुत आसान क्वेश्चन है। f ऑफ x इज इक्वल टू -x की पावर 5। जी बताएं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, कौन बताएगा? शाबाश। इफ वी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा? -5 और सर -5x4 -5 पावर उसकी। जी, तो f प्राइम ऑफ x को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, ये आएगा -5x4 इज इक्वल टू 0। माइनस x की पावर 4, 0 डिवाइड बाय -5, x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंडिंग द ऑल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जितनी भी निकालेंगे वो 0 ही होगी। क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। नाउ टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -5 4x3 4x पावर 3। 4 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक लेस हो गया। f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -20x पावर 3। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू तो पुट करें जरा। f डबल प्राइम ऑफ 0, क्रिटिकल वैल्यू 0 थी तो -20 0 पावर 3, f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जी अदील बताएं, सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल की वैल्यू पुट की है और आंसर 0 आ गया। अब यस सर। अब क्या होगा? सर वापस फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि ये कोई भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर नहीं दे रहा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ वापस जाएंगे। तो चलें फर्स्ट डेरिवेटिव पे आगे जाते हैं। नो कंक्लूजन हैज बीन ड्रॉन, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इंप्लीमेंट। शाबाश, अब मुझे बताएं कौन बताएगा जी फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे स्टार्टअप करें? जी फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे हम स्टार्ट कर लें? अदील आप ही बता दो कैसे करेंगे। नहीं सर नहीं पता। आपकी जीआर है क्लास में? जीआर है आपकी क्लास में? बासिल मुगल आप बताओ कैसे करेंगे? आयमा चौधरी आप बताएं कैसे करेंगे? भाई अभी तो हमने फर्स्ट सर डेरिवेटिव बताओ। सर मैं बताऊं? जी जी बच्चे बताएं, आप बताएं। सर अभी हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया, अब हम एक एक्स आई लेंगे और एक एक्स आर ले लेंगे। वेरी गुड, एक्स आई क्या लूं बच्चे बताएं? फर्स्ट डेरिवेटिव पे हम एक्स आई लेते थे। जो -1 ले लें। हाँ जी, 0 से प्रीवियस वाली कोई एक वैल्यू ले लेते हैं और वो हम कह रहे हैं कि -1 ले रहे हैं। एक्स आर बताएं बच्चे, शाबाश। वो 1 ले लें। 1 ओके, जी। नाउ फिर हम क्या करते हैं जब एक्स आई और एक्स आर ले लें तो
बताएं शाबाश। सर उसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है ना, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया था जी। एफ प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल टू -5 टाइम ऑफ -1 की पावर 4 गिव्स दी -5। नाउ एक्स आर पुट करता हूं यानी 1 पुट करता हूं, -5 इंटू 1 की पावर 4 गिव्स दी आंसर -5, दैट इज लेस देन 0 एंड दैट इज लेस देन 0। अब बच्चे आप बताएं कि आप क्या करें। अब बताएं ये सर क्या ये है। तो थर्ड केस बन गया है। ये थर्ड केस बन गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव का थर्ड केस। थर्ड केस में हम क्या करते हैं कहते हैं, बताएं बच्चे। सर जो डबल डेरिवेटिव है वो हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। वो तो डबल लाइक डेरिवेटिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है। नहीं, तो यहीं से मैंने उसके बारे में आपको कहा था कि अगर दोनों के साइन फर्स्ट डेरिवेटिव में सेम आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट बोले ना उसको। आ, तो आप डायरेक्ट बोले कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ जी, Inflection तो point. कहें इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओकर्स एट x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, इसका क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, जहां से ये आपका ग्राफ जो है वो इन्फ्लेक्ट करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एनीवन कैन गेस, कोई बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा? जरा आप सर इस पे भी 0 से कट करके जाएगा। किस तरफ जाएगा ये भी तो पता चले ना। यही तो डिक्लाइन करेगा। पहले क्या कर रहा था, अगर पहले पहले क्या इंक्लाइंड पे था, व्हाट डू यू थिंक जी। ये टेबल बनाए, टेबल पे आते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ये आपके पास पॉइंट है, एक्स का कौन सा पॉइंट था जिसकी हम बात कर रहे थे, एक -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। खुद ब खुद ग्राफ का पता चल जाएगा ग्राफ की कैसी मूवमेंट है। जरा यहाँ -2 पुट करें, ग्राफ कैसा, पॉइंट क्या बनता है आंसर, x की जगह पर -2 पुट करें तो कितना आता है शाबाश, x की -32 आपने 2 पुट किया, 32 -2 32 आता है, -32 ओह माइनस यस सर नहीं प्लस, -32 आएगा। -2 पुट करने से +32 आएगा आई थिंक सो। ओके सर, यस सर पॉजिटिव है। हाँ हाँ बच्चे बताएं जी। अब ये तो मेरे पास माइनस नहीं +32 आता है, जरा -1 पुट करें तो क्या आता है, +1 आता है, यस सर 0 पे 0 आता है, 1 पे -1 आता है, 2 पे कितना आता है, -32 -32। ओके चलें जी, ये आपके पास आ गया। अब ग्राफ बताएं जरा, यहाँ ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग कि हमने इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ कैसा होगा। -2 यहाँ पर है, ये आ गया -1, ये 0, ये 1 और ये 2 जी। -2 पे कितना आ गया, 32, यहाँ ले लेते हैं 32, इसके सामने ये पॉइंट आ गया -2 पे 32। -1 पे कितना है, यहाँ पे कहीं ले लेते हैं 1, तो -1 पे हो गया 1, यानी ग्राफ ऐसा आया। 0 पे क्या है, 0, और 1 पे कितना आया है, -1, यहाँ ले लेते हैं -1, तो ये पॉइंट ये हो गया। और 2 पे कितना ले लिया हमारे पास, -32, सो योर पॉइंट इज हेयर लाइक दैट, ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा जो अभी आपको नजर आ जाए। सही, ग्राफ यहां से आएगा और ऐसे ही जाएगा, ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। बात समझ आई, ग्राफ यहां से आया और डाउनवर्ड आपकी तरफ मूव कर गया। बात समझ आ गई बच्चे। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, कहां पर होगा, ये वो पॉइंट है जहां से ग्राफ जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जी। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। शाबाश बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करें, डिस्कस कर सकते हैं, शाबाश।
क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का केस राइज हो गए, चूंकि हमने डेरिवेटिव टेस्ट किए हैं। 2 डेरिवेटिव टेस्ट हमने यहाँ पर इसमें सॉल्व किए। अच्छा, ये एक 2 मिनट में, 1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एक टेस्ट रह गया नेक्स्ट से, अभी सेशन में हम अगले सेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बात समझ आ गई है? 1-2 प्रॉब्लम उसके देख लेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के, और हमारा टॉपिक आज का फिर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 1 मिनट है, 1 मिनट में ये हमारे पास ये एंड अप हो गया। फौरन वापस आना है ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि हमारा ये सेशन अगला भी इसके साथ इंक्लूड हो जाए।